पीएम मोदी चाइना के अंदर गए थे एससीओ की समिट को अटेंड करने के लिए, तो उस टाइम पे न्यूज आ रही थी कि पुतिन स्पेशली मोदी को ले गए अपने कार के अंदर, क्योंकि उनको इन्फॉर्म किया गया केजीबी के द्वारा कि एक प्लान था एलिमिनेट करने का पीएम मोदी को। जब सीआईए और डीप स्टेट ने डिस्कस किया इस इशू को ट्रंप के साथ, तो डिसाइड किया कि जो बेस्ट वे है इस अलायंस को तोड़ने की वो है फिजिकली रिमूव करना पीएम मोदी को। इस मीटिंग के लिए 31 अगस्त को कुछ मिनट पहले आ गए, यानी कि 10 मिनट पहले आ गए, और पुतिन पीएम मोदी के लिए वेट कर रहे थे लॉबी के अंदर। और जब सामने भी को इस बात का पता चला कि सीआईए का डर्टी गेम है और उन्होंने जैक्सन को जॉब दिया पीएम मोदी को मारने का, 3 यूएस एम्बेसी के ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग ए वुमेन वो होटल के अंदर पहुंचे और उन्होंने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया कि कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा इंसिडेंट के बारे में। लेकिन जैक्सन को 31 अगस्त को मॉर्निंग में पॉइजन दे के मार दिया गया ढाका के अंदर। ऑल्दो चीयर्स, और पीएम मोदी ने एक बात कही कि तालियां किस लिए बज रही हैं, मेरे चाइना जाने के लिए, चाइना से वापस आने के लिए। ढाका पुलिस ने जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। दोस्तों नमस्कार, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ केजीबी फेल्ड सीआईए's प्लान टू किल पीएम मोदी। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने जा रहे हैं, सेंसिटिव इशू डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिलेट करता है इंडिया की सिक्योरिटी से और थ्रेट है जो पीएम मोदी की लाइफ को। ऑल्दो इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ और ग्रेडिंग फैक्ट सामने आए जो मैं चाहता हूं कि आपके सामने लाए जाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये जो एक्ट है आपकी तरफ से वो हेल्प करेगा सब्सटेंशियली और सपोर्ट करेगा मेरे को, ताकि मैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रियल इश्यूज नेशनल इंटरेस्ट के हैं उस पर वीडियो बना सकूं और आपके सामने ला सकूं। जब पीएम मोदी चाइना के अंदर गए थे एससीओ की समिट को अटेंड करने के लिए, तो उस टाइम पे न्यूज़ आ रही थी, हेडलाइंस आ रही थी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, और इस समिट को वॉच किया जा रहा था इंटरेस्ट के साथ और कंसर्न के साथ। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज रियली कंसर्न थी और वो देख रही थी कि जिस तरीके से नया अलाइनमेंट हो रहा है वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर, जिसका नाम है RIC, रशिया इंडिया चाइना अलायंस। ये अलायंस को देखा जा रहा था वेरी डेंजरस अलायंस और चैलेंजिंग अलायंस यूएस के द्वारा। यूएस ने इसको कंसर्न से देखा और जो एमर्जिंग अलायंस था वो उसको ब्रेक करना चाहता था, न्यूट्रलाइज करना चाहता था, लेकिन यूएस की पॉलिसीज की वजह से यूएस कुछ नहीं कर पाया। जब सीआईए और डीप स्टेट ने डिस्कस किया इस इशू को ट्रंप के साथ, तो डिसाइड किया कि जो बेस्ट वे है इस अलायंस को तोड़ने की वो है फिजिकली रिमूव करना पीएम मोदी को। यूएस इतना कंसर्न नहीं था कि जो रशिया और चाइना सामने आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, लेकिन यूएस को कंसर्न था जब इंडिया इस अलायंस को ज्वाइन करेगा, तो जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री ज्वाइन करेगी अलायंस को, उसको देखा जा रहा है यूएस के द्वारा ए बिग चैलेंज और थ्रेट टू यूएस फॉरेन पॉलिसी। पीएम मोदी 6 दिन की विजिट के लिए गए जापान और चाइना। वो इंडिया से गए जापान के अंदर सितंबर 27 को और जापान से डिपार्ट हुए चाइना के लिए सितंबर 29 को। और जब चाइना के अंदर आए एससीओ समिट के लिए, तो पीएम मोदी को रेड कार्पेट वेलकम दिया गया चाइना के द्वारा। अगस्त 30 और 31 को कुछ फोटोग्राफ्स आई जहां पे पीएम मोदी मिल रहे थे पुतिन से और जीपिंग से, और कुछ वीडियोस भी सामने आए जो वायरल हो गए जब ये तीनों लीडर्स किए नियर टू पाक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनको टोटली इग्नोर कर दिया। बाद में पीएम मोदी की मीटिंग हुई पुतिन के साथ, लेकिन पुतिन इस मीटिंग के लिए 31 अगस्त को कुछ मिनट पहले आ गए, यानी कि 10 मिनट पहले आ गए, और पुतिन पीएम मोदी के लिए वेट कर रहे थे लॉबी के अंदर। और जब मोदी आए तो पुतिन उनको अपनी कार के अंदर ले गए। कार के अंदर बैठ के इन्होंने 35 मिनट तक डिस्कशन की कार के अंदर ही बैठ करके, और यहाँ पे बहुत सी बातें चल रही थी। कहा जा रहा था कि पुतिन और मोदी ने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज, लेकिन जब सामने बातें आई कि पुतिन स्पेशली मोदी को ले गए अपने कार के अंदर, क्योंकि उनको इन्फॉर्म किया गया केजीबी के द्वारा कि एक प्लान था एलिमिनेट करने का पीएम मोदी को चाइना के अंदर, और उसी जगह पे जहां पे पुतिन और मोदी ने मीटिंग करनी थी। बाद में बात सामने आई कि एक टेरेंस जैक्सन उसको काम दिया गया था पीएम मोदी पे अटैक करने के लिए ढाका से। केजीबी को इस बात का पता चला कि सीआईए का डर्टी गेम है और उन्होंने जैक्सन को जॉब दिया पीएम मोदी को मारने का। लेकिन जैक्सन को 31 अगस्त को मॉर्निंग में पॉइजन दे के मार दिया गया ढाका के अंदर। ऑल्दो
जो डेंजर था पीएम मोदी की लाइफ को न्यूट्रलाइज हो गया था, लेकिन पुतिन और केजीबी कोई चांसेस नहीं लेना चाहते थे और उन्होंने अवॉइड किया कि मोदी उस जगह जाए जहां पे मीटिंग होल्ड करनी थी। उन्होंने पुतिन के साथ जी जिनपिंग और चाइनीज इंटेलिजेंस वो भी सीरियसली वरीड थे कि कुछ भी हो सकता था पीएम मोदी को चाइना के अंदर, और इसकी वजह से सीरियस क्वेश्चंस आते अबाउट चाइना और जी जिनपिंग। पीएम मोदी इंडिया के अंदर वापस आ गए सितंबर 1 को, और सितंबर 2 को वो एक मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, एक फंक्शन को अटेंड कर रहे थे इंडिया के अंदर। और फंक्शन के अंदर जब पीएम मोदी उठे बोलने के लिए तो वहां पे लाउड चीयर्स से क्राउड के द्वारा, और पीएम मोदी ने एक बात कही कि तालियां किस लिए बज रही हैं, मेरे चाइना जाने के लिए, चाइना से वापस आने के लिए। इसकी वजह से बहुत से आईब्रोज रेस हो गए और बहुत से लोग कंसर्न हो गए कि पीएम मोदी ने ऐसी बात क्यों की, क्योंकि पीएम मोदी कोई भी बात अननेसेसरी नहीं करते। उसके बाद कुछ इशू सामने आया कि अगस्त 31 की मॉर्निंग को सीनियर यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर टेरेंस अरफेले जैक्सन, जिनकी उम्र 50 साल, वो डेड पाए गए द वेस्टर्न होटल ढाका के अंदर बांग्लादेश में। टेरेंस जैक्सन ने चेक इन किया था वेस्टर्न होटल ढाका के अंदर अगस्त 27 को। जब टेरेंस जैक्सन पहली बार आए थे बांग्लादेश के अंदर अप्रैल 2025 को, और उन्होंने ट्रैवल किया डिफरेंट प्लेस पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश के अंदर, और उनको बांग्लादेश के अंदर भेजा गया था स्पेशल मिशन के लिए बाय यूएस डीप स्टेट, और बांग्लादेश के अंदर आए थे ऑन बिजनेस वीजा। ढाका पुलिस ने प्रीवियसली मेंटेन किया कि जैक्सन बांग्लादेश के अंदर थे बिजनेस के लिए। जैक्सन बांग्लादेश के अंदर इन्वॉल्व थे ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए बांग्लादेश की आर्मी ऑफिसर्स को एट अनडिस्क्लोज लोकेशंस। उनका काम कंटिन्यूस चल रहा था पिछले 4 महीने से, अपनी डेथ से पहले। पुलिस ने कहा जैक्सन ने चेक इन किया द वेस्टर्न होटल के अंदर 3 बजे दोपहर को और अगस्त 29, लेकिन होटल के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने बताया नॉर्थ ईस्ट न्यूज को कि उसकी बुकिंग उनके लिए की गई थी बाय ए यूएस एम्बेसी ऑफिसर, और जैक्सन चेक इन किए थे होटल के अंदर ऑन थर्सडे अगस्त 27 को। अगस्त 28 को जैक्सन ने खाना खाया होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, और उसके बाद ब्रीफली बाहर चले गए। अगस्त 29 को, अगस्त 30 और अगस्त 31 को वो अपने रूम के अंदर ही रहे, और अगस्त 31 को जैक्सन की बॉडी मिली, और वो मिली उनके होटल के रूम के अंदर। जैक्सन को पाया गया नंगा अपने बेड के ऊपर इनसाइड रूम नंबर 808 ऑन द आफ्टरनून ऑफ अगस्त 31। हाउस कीपिंग स्टाफ ने डिस्कवर किया उनकी बॉडी को, और वहां पे पैनिक मच गया होटल एम्प्लॉयज के बीच में। सीनियर स्टाफ ने एडवाइस किया पुलिस को कि अवॉइड करें डिस्कस करना इस मैटर को, और इग्नोर करें कि अगर कोई कॉल आती है फ्रॉम द मीडिया। अराउंड 12:30 PM यानी कि दोपहर को अगस्त 31 को 3 यूएस एम्बेसी के ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ए वुमेन वो होटल के अंदर पहुंचे, और उन्होंने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया कि कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा इंसिडेंट के बारे में। एम्बेसी पर्सनल ने बाद में कॉर्डन ऑफ कर दिया जैक्सन का रूम विद ब्लू एंड येलो टेप्स, और इसके लिए वो अपने सिक्योरिटी के स्टाफ को लेके आए थे, और इसके लिए वो अपने सिक्योरिटी और मेडिकल स्टाफ को लेके आए थे, और उन्होंने बॉडी को रिमूव कर दिया होटल के रूम से एट 6:30 PM ऑन अगस्त 31, और साथ में बहुत से सूटकेसेस और पर्सनल बिलोंगिंग्स उनको भी अपने साथ ले गए। यूएस के जो एम्बेसी है ढाका के अंदर, उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं की। डिस्पाइट रिपीटेड क्वेरीज एक क्वेश्चनर मीडिया के द्वारा भेजा गया सितंबर 4 को, जिसके ऊपर भी यूएस की एम्बेसी जो ढाका के अंदर है उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दी। जैक्सन सर्व कर रहे थे एज कमांड इंस्पेक्टर जनरल फॉर यूएस आर्मी फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड एयरबोर्न। उनका प्लान था रिटायर होने का अगले 2 साल के अंदर। जैक्सन का लिंक्डइन प्रोफाइल उसने शो किया कि वो सर्व कर रहे थे मोर देन 20 इयर्स यूएस आर्मी के अंदर विद मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स अक्रॉस एशिया, और लिस्टेड था जो उनका करंट रोल था एज स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर और 18A। लेकिन एक स्पोक्सपर्सन फॉर फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड एयरबोर्न उन्होंने ईमेल किया सितंबर 1 को और डिनाई किया इस क्लेम को, और कहा कि जो इंडिविजुअल इन क्वेश्चन है वो जिंदा है और यूएस के अंदर है, और इस टाइप की जो मिस इन्फॉर्मेशन है हार्मफुल है इंडिविजुअल के लिए, और इसका इम्पैक्ट हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी। बाद में सितंबर 4 को यूएस आर्मी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एली स्कॉट उन्होंने एक फॉर्मल स्टेटमेंट इशू की, और जिसके अंदर उन्होंने करेक्शन की। स्कॉट ने लिखा ऑल करेक्टली सर्विंग पर्सनल हु आर असाइंड टू द यूएस आर्मी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड, यानी कि जितने भी करंट आर अकाउंटेड फॉर एंड प्रेजेंट मीनिंग जैक्सन इज अलाइव, मतलब कि जितने भी करंट सर्विंग पर्सनल है जिनको असाइन किया गया यूएस आर्मी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के द्वारा वो जिंदा है। उन्होंने साथ में लिखा कि हमारी कोई भी ऑनगोइंग ऑपरेशंस नहीं चल रहे ढाका के अंदर, और इसलिए हमको कोई अथॉरिटी नहीं है कमेंट करने के लिए जो रिपोर्टेड डेथ हुई है। क्यूरियसली जैक्सन का लिंक्डइन प्रोफाइल उसको अल्टर कर लिया गया शॉर्टली इनिशियल रिपोर्ट आने के बाद, और जो सेंसिटिव डिटेल्स थी उनके करंट मिलिट्री रोल पे
उनको डिलीट कर दिया गया और इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता। क्या जैक्सन ने खुद इनको चेंज किया है या कोई दूसरी पार्टी थी जिसने इन चेंजेस को किया है उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर? बांग्लादेशी सोर्सेज ने कंफर्म किया जो यूएस स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं वो बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं सेवरल मंथ से और प्रोवाइड कर रहे हैं मिलिट्री रिलेटेड ट्रेनिंग टू बांग्लादेशी ऑफिसर। एक वेस्टर्न स्टाफ के मेंबर उन्होंने रिकॉल किया कि यहाँ पे 5 से 6 यूएस ऑफिसर्स उनको देखा गया यूनिफॉर्म के अंदर एट होटल लॉबी 1 वीक पहले बिफोर जैक्सन डेथ। जबकि ढाका पुलिस ने मेंटेन किया कि जैक्सन एक बिजनेसमैन है, लेकिन एविडेंस शो करती है कि जैक्सन और आए थे एक स्पेशल मिशन के अंदर ढाका में। फोटोग्राफ्स और वीडियोस जैक्सन के अपीयर हुए सोशल मीडिया के अंदर, जिसके में इनको देखा गया कि वो ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर रहे हैं बांग्लादेशी आर्मी पर्सनल के लिए और उन्होंने पहनी हुई है 9 लाइन अप्रैल एक क्लोथिंग ब्रांड जिसको पहना जाता है फॉर्मर यूएस स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर्स के द्वारा। कुछ अमेरिकन सोल्जर्स इनके लिंक थे इस एलाइड 160th स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट जिनको जाना जाता है नाइट स्टाल्कर्स, वो भी प्रेजेंट है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश आर्मी के हेडक्वार्टर अवेयर है कि जो प्रेजेंस है यूएस ऑफिसर्स की ढाका के अंदर और सिलेट के अंदर, लेकिन जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस विंग है उसने कोई कमेंट नहीं दिया इस इंसिडेंट के बारे में। ये मिस्ट्री और ज्यादा डीपन तब हो गई जब फर्दर रिपोर्ट्स आई कि एटलीस्ट एक दूसरा यूएस स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर वो अभी भी बांग्लादेश के अंदर है और इस टाइम पे वो सिमिलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जिसके अंदर जैक्सन इन्वॉल्व थे। एविडेंस सजेस्ट करती है कि वो कंटिन्यूसली कांटेक्ट मेंटेन करता है विद बांग्लादेशी आर्मी ऑफिसर थ्रू सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स। डिस्पाइट डिनायल्स बाय वाशिंगटन, मल्टीपल सोर्सेज जो अवेलेबल एविडेंस है वो पॉइंट आउट करती है कि जैक्सन एक एक्टिव यूएस स्पेशल फोर्सेस एयरबॉर्न ऑफिसर था जिसका स्पेशल क्लासिफाइड मिशन था बांग्लादेश के अंदर। बियॉन्ड हिज मिलिट्री कैरियर जैक्सन के कुछ पर्सनल पैशंस भी थे। फ्रेंड्स एरिज़ोना के अंदर उसको याद करते हैं एज एन एविड एंथुसियास्ट ऑफ रेडियो कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट। बहुत से उसके फेलो हॉबिस्ट जिन्होंने पोस्ट किया ट्रिब्यूट ऑनलाइन और मौन किया उसकी सडन डेथ को। अभी तक जो डेथ है टेरेंस एलेवेंस जैक्सन की वो सराउंडेड है सीक्रेसी और कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं अबाउट जैक्सन्स रोल इन बांग्लादेश। कहा जाता है सीआईए ने टास्क दिया था टेरेंस जैक्सन को कि वो एलिमिनेट करे पीएम मोदी को अगस्त 31 को और केजीबी को इस सीक्रेट प्लान है सीआईए का उसके बारे में पता चल गया। केजीबी ने इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया रॉ के साथ। टेरेंस को एलिमिनेट कर दिया गया पॉइजन मिक्स करके उनके जूस के अंदर जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे वेस्टर्न होटल ढाका के अंदर। केजीबी ने फेल कर दी सीआईए के मिशन एलिमिनेट करके टेरेंस मियरली कुछ घंटे पहले जो उनका प्लान था अटेम्प्ट करने का ऑन द लाइफ ऑफ पीएम मोदी और कोई चांस न लेते हुए पुतिन पीएम मोदी को दूर ले गए जो डेजिग्नेटेड प्लेस थी उनकी मीटिंग की। सीआईए अपनी फ्रस्ट्रेशन के अंदर रिवेंज ले लिया रशिया से जब अक्टूबर 18 को एक ह्यूज फायर ब्रोक आउट हो गई एट ढाका एयरपोर्ट और यहाँ पे $1 बिलियन का वर्थ ऑफ गुड्स वो डिस्ट्रॉय हो गई। साथ में कुछ क्लोज आइटम्स जो एक्सपोर्ट के लिए वो डिस्ट्रॉय हो गए। रशियन इक्विपमेंट वो भी पड़े थे बांग्लादेश एयरपोर्ट के ऊपर। रशिया एक न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है बांग्लादेश के अंदर और जो फायर थी उसके अंदर बहुत से इक्विपमेंट जो रिलेटेड थे पावर प्लांट के लिए जो रशिया से आए थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। जो थिक फायर थी यहाँ पे ब्लैक स्मोक आया और एयरपोर्ट ने सजेस्ट किया कि ये क्लोथ नहीं हो सकती, कुछ दूसरे आइटम्स हो सकते हैं कि इंपॉर्टेंट स्टफ हो सकता है तो जो ब्लैक थिक स्मोक एमिट करते हैं। लेकिन ये एंड नहीं है डर्टी गेम का। यूएस डीप स्टेट को अप्रूवल दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्लान के लिए और ज़्यादा अटेम्प्ट हो सकती है पीएम मोदी की लाइफ के ऊपर। इसलिए हमारी एजेंसीज प्रॉपर केयर ले रही हैं कि पीएम मोदी को कंट्री से बाहर ना जाने दिया जाए अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और अनअवॉइडेबल हो। और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी अवेयर है जो थ्रेट है पीएम मोदी की लाइफ को और इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी को ट्रैवल करने से मना कर दिया इजिप्ट के अंदर फॉर हमास इजराइल समिट और साथ में मलेशिया के अंदर। साथ में पीएम मोदी की सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइटन किया जा रहा है। जैसे यूएस प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट मूव करते हैं स्पेशल बॉम्ब प्रूफ कार के अंदर जब भी वो बाहर जाते हैं तो इसीलिए पीएम मोदी के लिए एक नई कार बनाई जा रही है जिसके अंदर पीएम मोदी ट्रैवल करेंगे और ये कार पीएम मोदी के साथ जाएगी जब भी पीएम मोदी बाहर जाएंगे फॉरेन टूर्स पे और ट्रैवल करेंगे इस स्पेशल कार के अंदर। जय हिंद, जय भारत।